हेलो इन्वेस्टर्स। अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो और बिकॉज ऑफ मार्केट क्रैश अगर आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है और जो मार्केट है वो नीचे जा ही रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इन दैट केस अगर आप चाहते हो कि आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो और लॉस में ना जाए, या ऐसा क्या आप कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के साथ में ताकि आपका जो लॉस है वो आप कुछ हद तक ही सही पर रिकवर कर पाओ। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सिर्फ उनके लिए नहीं जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जो स्टॉक में जिनका इन्वेस्टमेंट है उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या जो लोग बॉन्ड या गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनका भी दोस्तों काफ़ी बुरा हाल है इस मार्केट क्रैश पे। अब दोस्तों किसी को भी नहीं पता और कितना मार्केट क्रैश होगा। जो लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने मार्केट को प्रेडिक्ट कर लिया है, मार्केट क्रैश प्रेडिक्ट कर लिया है, अब इतना नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, वो सभी लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो हमारे हाथ में है वो है बस अपने पोर्टफोलियो में ऐसे कुछ चेंजेस करना अभी के टाइम में जब मार्केट क्रैश हो रहा है, ताकि अब जो और ज़्यादा लॉस है वो हमको ना देखना पड़े, या ऐसे कुछ चेंजेस करना ताकि जो लॉस है वो हम कुछ हद तक रिकवर कर पाए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ और पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं अपना जो पर्सनल ट्रिक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके मार्केट क्रैश में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्टफोलियो जो है वो मेंटेन किया जा सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले डायरेक्टली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात तो हमको माननी ही पड़ेगी कि लास्ट जो 3 ईयर के रिटर्न है उसको देख के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने, जो पीक टाइम चल रहा था जब स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे था, तब बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो एक साथ में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है और तब से जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सो इन केसेस में अगर आप उस स्टॉक मार्केट को जितने भी आपका पोर्टफोलियो है उसको अगर सेल कर देते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और अगर आप सेल नहीं करते हो तब जो लॉस है वो और ज़्यादा होता ही रहेगा, क्योंकि मार्केट कितना नीचे जाएगा अभी किसी को नहीं पता। तो दोस्तों इन सिचुएशन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से जितना लॉस हो चुका है वो तो हो ही चुका है, लेकिन आगे आने वाले जो लॉसेस है उससे आप खुद को कैसे सेव कर सकते हो, या अपना जो लॉसेस है वो कुछ हद तक कैसे रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में मैं ऐसे 4 स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकते है कि एक जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए काम कर जाए और आपका जो पोर्टफोलियो है वो और लॉस होने से शायद आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोनों चीज़ों की। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अदरवाइज इसको आप नहीं समझेंगे तो जो स्ट्रेटेजी है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखो, स्टॉक मार्केट क्रैश से बचाने के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें की जाती है। एक होता है इनिशियल मेजर्स और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मेजर्स। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। इनिशियल मेजर्स वो है जो कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने से पहले किया जाता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को भी नहीं पता स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा या क्या सीन है। तो हमारे हाथ में जो है वो है कंटिन्यूअस मेजर्स, यानी जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होता है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश चल रहा होता है, तब क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ में ताकि जो और लॉस है वो हमको ना हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट हमको समझना पड़ता है। दोस्तों आपने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट पे एक ऐसा चीज़ तो ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा होता है तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 जो है वो अगर नीचे भी जा रहा होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ऊपर जा रहा होता है। अब आपने ऐसा भी देखा होगा जब निफ्टी 50 जो है वो ऊपर जा रहा होता है लेकिन वो स्टॉक नीचे जा रहा होता है। दोस्तों इसको कहा जाता है नेगेटिव बीटा स्टॉक। यानी सिंपल शब्दों में, अगर स्टॉक मार्केट 1% नीचे जाता है तो अगर वो स्टॉक 1% ऊपर जाता है तो उसका जो बीटा है वो होगा -1। तो ये चीज़ को कहा जाता है दोस्तों नेगेटिव बीटा। ठीक है,
अब दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब दोस्तों जिनका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और जिनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उनके लिए मैं 4 चीज़ें बताऊंगा जो कि आप अपने पोर्टफोलियो के साथ में अभी इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, नेगेटिव बीटा स्टॉक बाई करना। तो नेगेटिव बीटा स्टॉक अगर बाई कर लेते हो तब क्या होगा, मार्केट अगर मान लीजिए और नीचे नहीं जाता तो जो उस स्टॉक आपने बाई किया होगा नेगेटिव बीटा वो सेम ही रहेगा, आपका कुछ लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट बाई चांस और नीचे ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नेगेटिव बीटा स्टॉक है वो क्या करेगा, ऊपर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो लॉस हो रहा है आपका मेन पोर्टफोलियो में वो कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली नाम ही बता देता हूँ नेगेटिव बीटा स्टॉक, और आप ताकि आपको बेटर आइडिया लग सके। तो एक तो होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका दोस्तों जो बीटा है वो है -0.2। फिर आता है दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जिसका बीटा है -0.1। ठीक है, अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि जिनका म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है वो ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि जो लॉस है वो कुछ हद तक रिकवर हो पाए। तो यहाँ पे टोटल 4 स्ट्रेटेजी है, और लास्ट में मैं अपना खुद का स्ट्रेटेजी, बोनस स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो स्ट्रेटेजी के मैं बारे में आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने ये चीज़ भी तो ज़रूर देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो टाइम के साथ साथ अपना जो पोर्टफोलियो है वो शिफ्ट करते रहते हैं। जब मार्केट पे क्रैश चल रहा होता है तब वो क्या करते हैं, कुछ पैसा जो उनके पास बचा है वो गोल्ड में डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा होता है तो गोल्ड के जो प्राइजेस है वो ऊपर जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो लॉसेस है वो कुछ हद तक रिकवर कर पाते हैं। अब दोस्तों जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है, आपने दोस्तों SIP का नाम सुन रखा होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने लमसम भी सुन रखा होगा, लेकिन आपने काफ़ी सारे लोगों ने जो STP है यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान वो नहीं सुन रखा होगा, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लॉस को रिकवर करने के लिए। आप दोस्तों बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका जो म्यूचुअल फंड है, आपने मल्टीपल म्यूचुअल फंड अपने बाई कर रखे होंगे, तो कुछ म्यूचुअल फंड में आपका प्रॉफिट दे रहा होगा, कुछ में आपका लॉस दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, जो म्यूचुअल फंड में आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, जो आपका लॉस में नहीं है, उससे कुछ पैसा विड्रॉ करके आपको क्या करना है, आपको कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देना है ऐसे म्यूचुअल फंड में जो कि डेब्ट या फिर आप कह सकते हैं गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड है, जिसकी वजह से जब मार्केट और नीचे जाएगा तो वो जो म्यूचुअल फंड है वो आपको स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, अब जो तीसरी चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर है वो इन सिचुएशन में पैनिक कर लेते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है वो सेल कर देते हैं लॉस में। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको अपनी SIP जो है वो कंटिन्यू रखना है, वो किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। हो सके मैं सजेस्ट करूंगा जो SIP है उसकी वैल्यू अभी बढ़ा दो, क्योंकि अभी मार्केट में दोस्तों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी मार्केट पे क्रैश आ चुका है या और ज़्यादा शायद आ सकता है, तो आप क्या करो, अपनी SIP की वैल्यू को बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा, जब मार्केट एक पॉइंट से रिकवर करना शुरू करेगा तो दूसरे लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अपनी SIP अभी बंद मत करो, हो सके जो SIP की वैल्यू है वो बढ़ा दो, वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको दोस्तों फॉर श्योर फ़ायदा देगा। अब दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा रिस्की है और ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। आप में से जो लोग और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप लोगों के लिए वीडियो बस यही तक था, लेकिन जो लोग और थोड़ा सा रिस्क ले सकते तो उनके लिए स्पेशली ये स्ट्रेटेजी है और ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मैंने अपने बाकी वीडियोस में भी ये आपको बता रखा है।
तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अब मार्केट पे आ चुका है क्रैश, मार्केट एक काफ़ी फेयर वैल्यूड जोन में है, काफ़ी सारे स्टॉक्स म्यूचुअल फंड अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इशू क्या है, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो रेड हो चुका है, हमारे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। तो हम कैसे उस जो बाकी जितने भी स्टॉक है वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं उनको हम कैसे खरीदें। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपना जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का उसको मैं दोस्तों प्लेज करवा लेता हूँ। ठीक है, प्लेज करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, मुझे कुछ टाइम के लिए बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर वो उस पैसे को मैं अभी जितने भी बाकी म्यूचुअल फंड है उनको खरीदने के लिए यूज़ करता हूँ। और उसमें दोस्तों मुझे देना पड़ता है 10.25% का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो उससे मुझे फ़ायदा क्या मिलता है, अभी जब मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तब मुझे पैसे मिल जाएगा ज़रूरत की टाइम जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है, और उससे मैं स्टॉक्स को बाय कर लेता हूँ। और जब मेरे पास पैसे आएगा तब मैं फिर वो जो इंटरेस्ट मैंने लिया था उसको पे कर देता हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मैं जो स्टॉक है वो बहुत सस्ते में बाय कर पाता हूँ एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग, जिसकी वजह से मुझे लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस दोस्तों यही पे हो जाते हैं आज की वीडियो के एंड। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।